हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिसका जो रंजू रंजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है पैशन ऑफ योर माइंड। आपके पैशन की करंट डीप फीलिंग्स, थॉट एंड इमोशन क्या है आप और इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरी जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारे साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए, आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपने पैशन को सोचते रहिए, विजुअलाइज कीजिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 4 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है दी हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आई है दी लवर्स। नेक्स्ट आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। और लास्ट आई है द डेविल। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आपके पैशन की करंट फीलिंग्स, थॉट एंड इमोशन क्या है आप और इस रिश्ते को लेकर। तो पहला जो कार्ड आई है वो है जजमेंट। नेक्स्ट आई है 10 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है 9 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल। और लास्ट आई है किंग ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। उसके नीचे ही आई है जजमेंट की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपका जो भी पार्टनर है, जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग देख रही हो, ये पर्सन के मन में सबसे पहले जो बात आपको लेकर चल रहा है ना, वो है ये पर्सन आपके साथ आपको जजमेंट देना चाहते हैं। क्योंकि आपके साथ इस रिश्ते में, ये जो प्यार की रिश्ता आपके पर्सन के साथ आपके चले आ रही है ना, जब से स्टार्ट हुआ है ना, तब से ये पर्सन आपको ठीक से अपना प्यार बयान नहीं किया है, ठीक से आपको अपनी दिल की बात खुलकर नहीं बताई है। दूसरों के लिए आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें ये पर्सन पैदा किया है, दूसरों के बारे में सोचकर, खास करके आपके साथ उनके प्यार के रिश्ते के ज़्यादा ये पर्सन किसी और ऑप्शन को ट्राई किया है। ये पर्सन किसी भी दरियान आपको ज़रूर पेन दिया है। तो यही बात सोचकर आपके जो पर्सन है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की कार्ड आई है। जजमेंट कार्ड का मतलब ही यही होता है, ये पर्सन आपका जो पार्टनर है आपके साथ कुछ भी गलत तो ज़रूर किया है, तभी तो ये पर्सन आपको जजमेंट देने के बारे में सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, तब वो कैसे उनको न्याय देने के बारे में सोचता है। कोई अन्याय करता है तभी तो वो पर्सन की अंतरात्मा उसको बताती है तुमने गलत किया है, तुमने इस रिश्ते में तुमको ही न्याय करना पड़ेगी। तो इसलिए आपके पर्सन आपके साथ जो प्यार का रिश्ता है ना, इस रिश्ते में जब से शुरू हुआ है तब से ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको पेन दिया है। आपके साथ ये जो प्यार का रिश्ता है ना, इस रिश्ते को बिल्कुल भी एक सीरियस लेवल पर नहीं लिया है। ये पर्सन क्या किया है, ये पर्सन आपके साथ एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन डाली है, रिश्ते को बिल्कुल वैल्यू नहीं किया है। लेकिन आपका जो जगह है इस रिश्ते में, वो पहले से ही डेडिकेटेड, आप पहले से ही इस रिश्ते में 100% देकर ना, इस रिश्ते से सिर्फ अपने पर्सन की साथ मांगी हो, प्यार मांगी हो। लेकिन बदले में ये आपका जो पार्टनर है बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं दिया है। उल्टा से जब ये रिश्ता बहुत समय से चलने के बाद आपने इस रिश्ते से कमिटमेंट मांगी हो, आप अपनी पर्सन से इस ऐसा बात बोली हो जो चलो हम लोगों की अब शादी कर लेना चाहिए, तभी ये पर्सन अचानक से आपको इतना बड़ी जख्म दे दिया, आपके दिल को तोड़कर दूर चले गई है, आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन डाल दिया है, किसी और की बातों में भी ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है। तो अभी जो करंट सिचुएशन दिखाई दे रहा है ना, इस वक्त ये पर्सन आपको जजमेंट देने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि ये जजमेंट देने के बारे में क्यों सोच रहा है आपके पर्सन, क्योंकि जब से ये पर्सन आपके साथ गलती किया है ना, आपके साथ सच्चे प्यार को ठुकरा कर दूर गई है ना, तब से ये पर्सन की जो अंतरात्मा ये पर्सन को बोल रहा है ये पर्सन गलत किया है। इस रिश्ते में ये पर्सन 100% गलत किया है, और सबसे मेन जो गलत किया है आपके साथ। तो यूनिवर्स से ये पर्सन माफ़ी भी मांग रहा है और आपके साथ रिश्ते को न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि ये जजमेंट बहुत समय से आप भी मांग रही हो, मैनिफेस्ट कर रही हो, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। इस प्यार के रिश्ते में आपने खुलकर इस रिश्ते को
भरपूर तरीके से प्यार लुटाई हो अपने पर्सन के ऊपर, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला हो। तो बहुत समय से आप मैनिफेस्ट कर रही हो, इस रिश्ते में न्याय मांग रही हो, जजमेंट मांग रही हो। तो ये जजमेंट इस वक्त आपके पर्सन आपको देने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है। तो यहाँ पर आई है दी हाई प्रीस्टेस और टेन ऑफ पेंटिकल। तो देखिए, ये जो रिश्ता है, आप लोगों का रिश्ता क्या है? आप लोगों का रिश्ता जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर डेविल और लवर्स की कार्ड दोनों ही आई है। आप इस वक्त जो भी पर्सन के बारे में सोचकर रीडिंग देख रही हो ना, इस इंसान के साथ आपका लवर्स की कनेक्शन भी हो सकती है, डेविल की कनेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता सोलमेट का है, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता कार्मिक है। दोनों की ही ये रिश्ता दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जिसके लिए जो रिश्ता है क्यों ना हो, लेकिन इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा पहले से ही लव है और पैशन भी है। आप दोनों एक दूसरे की सोलमेट हो, एक दूसरे की कार्मिक पार्टनर हो, क्योंकि पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है इस रिश्ता, इस जन्म का रिश्ता नहीं है। तभी तो आपके पर्सन आपको छोड़ने के बाद ना, ये पर्सन दूर जाने की बहुत कोशिश किया है आपके साथ। ये जो लवर्स के रिश्ता है, ये जो डेविल का रिश्ता है आपके पार्टनर का ना, ये रिश्ता ना अनएक्सपेक्टेड लव है आप लोगों के बीच में। आपने भी सोचा भी नहीं था, अचानक से ये इंसान के साथ आपका मुलाकात हो गई, उसके बाद प्यार हो गई। आपके पर्सन ने भी सोचा नहीं था अचानक से आपके साथ मुलाकात हो गई, प्यार हो गई। लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गई है, इस रिश्ते में गहरी प्यार आप लोगों के बीच में हुआ है। लेकिन कर्मा के बंधनों में भी कुछ गड़बड़ तो जरूर था आप लोगों के रिश्ते में। जो पिछले जन्मों से आप लोगों की रिश्ते में जो कार्मिक बंधनों में आप दोनों बंधा हुआ हो ना, वही कर्मा आप लोगों का इस जन्म में आप लोगों का ये सोलमेट के रिश्ते को तोड़ने की काम किया। आप लोगों की खुद के बट कर्मा इस जन्म में आप दोनों का ये जो लवर्स के कनेक्शन को मिलने के, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गई हो आप लोगों की कर्मा की वजह से। तो इस वक्त आपके पर्सन ऐसा ही सोच रहा है। आपके साथ जब से मुलाकात हुआ है ना, ये पर्सन इस रिश्ते को छोड़ दिया, दूर चले गई है, आपको भुलाने की बहुत कोशिश किया हो। ये पर्सन आपसे कहीं गुण बेटर ऑप्शन ढूंढने की कोशिश किया है आप अपनी ज़िंदगी में, या ये पर्सन किसी के लिए आपको सैक्रिफाइस किया है, या जानबूझकर आपको धोखा दिया है। जो भी कुछ करके ये पर्सन आपसे दूर होने की कोशिश किया है ना, एक्चुअली आपके पर्सन का मतलब ही था इस रिश्ते से दूर होना। क्योंकि ये दूर होना ना आपके पर्सन जानबूझकर, कुछ लोग तो जानबूझकर किया है, कुछ लोग दूसरों की बातों में आकर किया है। लेकिन जो कुछ हुआ है ना, वो है आप और आपके पर्सन की कर्मा ने ही ये सब किया है। आप दोनों को मिला भी है इस रिश्ते में, इस जन्म में आप दोनों का मुलाकात भी हुआ है, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ अलग भी हो गई हो। तो ये पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, आपसे दूर जाने की जो भी कोशिश उन्होंने किया है ना, सब कुछ बेकार हो गई। घूम फिर कर ये पर्सन जिसके भी पास जाता है ना, जिसी तरीके से भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपसे ये पर्सन रिश्ता कनेक्शन, गहरी कनेक्शन महसूस करता है। आपसे प्यार महसूस करते हैं, उतना ही डबल होकर आपके लिए प्यार, पैशन ये पर्सन महसूस करता है। ये पर्सन चौबीसों घंटा ना आपका जो पार्टनर का जो करंट फीलिंग्स इस वक्त दिखाई दे रहा है, चौबीसों घंटा ये पर्सन आपको लेकर प्यार और सेक्सुअल थॉट हाई लेवल पर महसूस करता है। ये पर्सन को ऐसा लगता है जब से रिश्ता टूटा है ना, तब से ये पर्सन की दिल ही टूट गई है। जो पेन उन्होंने दिया है वही घूम फिर कर ये पर्सन के पास आई है। ये पर्सन कैसा गलत सोच लिया थी जी, इस रिश्ते से भाग सकेगी, ये तो संभव ही नहीं है। जिस तरीके से आपके साथ ये पर्सन का प्यार और पैशन महसूस होती है ना, लव का रिश्ता ही ऐसा पावरफुल होती है, जो डिवाइन रिश्ता ऐसा होती है ना, वहाँ पर लव और लव दोनों ही होती है। तो ये पर्सन के दिल में इस वक्त आपके लिए भरपूर प्यार और शरीर में शारीरिक आकर्षण, सेक्सुअल थॉट भी हाई लेवल पर है। तो ये पर्सन कैसे भागेगी? तो आपके पर्सन का जो करंट सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, इस रिश्ते से भागना नामुमकिन है। इस इंसान मेरा सोलमेट है, इस इंसान के साथ मैं पूरी तरीके से अटक गई हूँ। ये पर्सन को मैंने इतना प्यार कर रही हूँ, इस वक्त मैंने इतना पैशन महसूस करती हूँ। मैं ये पर्सन को और मेरा प्यार छुपा नहीं जाते हैं। जल्दी से जल्दी ये पर्सन को मेरा प्यार बता देना चाहिए, वरना मैं घुट घुट कर मर ही जाऊँगा। क्योंकि इतना
इतना पेन मुझको हो रहा है जो मैं छुपा नहीं सकती हूँ। ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त ऐसा ही सोच रहा है। ये जो अंदर का जो पेन ये पर्सन के अंदर हो रहा है ना, एक तरफा दिल जल रहा है प्यार की आग में, दूसरी तरफा सेक्सुअल थॉट पर्सन की शरीर में आग लगा हुआ है आपके प्यार की चाहत में। तो ये पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, बहुत हो गई दूरियां, बहुत हो गई आप लोगों के बीच में गलतफहमी। ये पर्सन आपके साथ गलत किया है, आपको पेन दिया है, आपसे दूर जाने की कोशिश किया है, लेकिन इससे क्या हुआ है, आपको भी पेन दिया है, ये पर्सन को भी वही मिल रहा है। इससे कैसे मुक्ति मिलेगी ये पर्सन को? तो ये पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, बहुत जल्दी से आपके साथ लव मैरिज ये पर्सन को करना ही पड़ेगी, वरना इस ज़िंदगी में कोई खुशियाँ ये पर्सन को कोई भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन आप दोनों को ना जुड़ कर रखी है। एंजल पावर आप दोनों के ऊपर हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहा है आप लोगों के रिश्ते से। जितना ही ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश करता है, उतना ही आपका करीब होती है। बाहर से अगर कोई बुरे लोग इस रिश्ते को तोड़ा है ना, तो आपके पर्सन करंटली ऐसा ही सोच रहा है। जिन लोगों की वजह से ये पर्सन आपको सेक्रीफाइस किया है, या कुछ लोग आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की काम किया है, उन लोगों को तो आप दोनों को बाहर से अलग करवा दिया है। क्या अंदर से आप दोनों अलग हो पाई हो? बिल्कुल नहीं हो। आप उनकी सपना हो, खुशियाँ हो, आप उनकी वो गॉड गिफ्ट हो जो ये पर्सन गॉड ने आपके साथ रिश्ते को पहले से ही तय करके भेजा है। लेकिन इस रिश्ते को लव मैरिज तक अंजाम ये पर्सन को ही देना पड़ेगी। तो ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है, बहुत समय हो गई है आप लोगों की रिश्ते में ना, रुकावटें चल रहा है, परेशानी चल रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ियों के साथ लड़ रहा है। ये आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन गलती किया है मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके पास एक्शन लेने की कोशिश नहीं किया है। फैमिली है तो फैमिली को मनाने की कोशिश नहीं किया है। अगर खुद गलती किया है, झुकना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं है। सब कुछ सरेंडर करना चाहते हैं, प्रॉब्लम हर एक प्रॉब्लम को ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, लेकिन जितना ये पर्सन आपके पास आना चाहता है ना, उतना ही नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते को घेर लेती है, और ये पर्सन को आपके पास आने नहीं देता है। ये पर्सन डरता बहुत है, आपके पर्सन का करंट फीलिंग ऐसा ही है, डर बहुत लगता है, क्योंकि ये पर्सन देना नाव में ना आपको देख रहा है। जब से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है ना, तब से आप थोड़े थोड़े करके बदल गई हो। आप इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा प्राइवेटी ग्राउंडेड बना कर रखी हो। आप खुद को बहुत ज़्यादा इस पर प्यार कर रही हो, खुद की ग्रोथ कर रही हो, सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दे रही हो, और अपनी ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रही हो। आप अपने काम के ऊपर फोकस कर रही हो, बिल्कुल भी ये पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हो। पूरी तरीके से आप ये पर्सन के ऊपर नाराज़ हो। तो ये पर्सन आपको हर पल स्टॉक करता है, आपके बारे में जानकारी रखता है, पीछे से आपके ऊपर नज़र रखता है, और ये पर्सन मन ही मन सोचता है। ये पर्सन को आप बता देना चाहिए, आपके सामने झुक जाना चाहिए, वरना आप जो जितना दिन हो जाएगी आप ये पर्सन से और भी दूर हो जाओगी। क्या पता आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई, आपको अगर ले जाए तो क्या होगी? तो ऐसा भी ये पर्सन के अंदर ना डर सता रहा है, क्योंकि ये पर्सन चाहता है, ये पर्सन की जो करंट फीलिंग्स ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जो बहुत ये पर्सन ना आपकी ज़िंदगी में क्या आएगी या नहीं आएगी, क्या अभी आपके साथ कांटेक्ट करेगी, क्या थोड़ा दिन बाद करेगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में ये पर्सन रहता है। ये पर्सन ऐसा सोचता है, मुझको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से अपने हाथों में लेने की टाइम आ गई। अगर मैंने सेक्रीफाइस किया हो फैमिली के लिए, लेकिन वो तो हो गई, लेकिन आप मेरे मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो पेन हो रहा है, ये पर्सन का जुदाई का जो गम, उसका भाग तो कोई नहीं ले रहा है। मेरा अपना ही तो समझ नहीं पा रही है जो मुझको कितना पेन हो रहा है। कोई इंसान नहीं समझेगी हम लोगों की प्यार की वैल्यू क्या है, सिर्फ हम दोनों ही समझ सकते हैं। तो दुनिया वालों को समझा कर कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया वालों उसकी जैसा ही समझेगी, और हम लोगों की प्यार की साथ हम लोगों को ही देना पड़ेगी। तो ये पर्सन ऐसा ही करंटली सोच रहा है, बहुत हो गई दूरियाँ, बहुत हो गई आप दोनों के बीच गलतफहमी, अंडरस्टैंडिंग। आप ये पर्सन से दूर जा रही हो, ये आपके पर्सन के बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप ये पर्सन को इग्नोर कर रही हो, गुस्सा ये पर्सन को अंदर भर भर कर आ रही है। ये पर्सन को ऐसा गुस्सा आ रही है खुद के ऊपर, आपके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आ रही है। कैसे आप बदल जा रही हो, कैसे आप ये पर्सन की प्यार को इग्नोर कर रही हो। 2 दिन पहले आप ये पर्सन के पीछे भागते थे, अब आपको क्या हो गई? लेकिन ये पर्सन गुस्सा तो आती है, लेकिन उसके बाद ही ये पर्सन जब खुद की शक्ल आईने में देखती है ना, तब ये पर्सन को नफरत ही महसूस होती है। जो सबके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, मैं ही तो अपने हाथों से इस रिश्ते को बिगाड़ी है। तो जो हो गई तो हो गई। आप ये पर्सन ऐसा सोचता है, पास्ट की बातों को पकड़ने से
प्रेजेंट में और भी बाधाएं क्रिएट होगी तो फ्यूचर हम लोगों की कैसे आएगी। तो हमको एक्शन लेना ही पड़ेगी इस रिश्ते में। मेरे पैशन को मनाने की ज़रूरत है और मेरे पैशन की तरफ मुझको बहुत जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। कॉल मैसेज करके उसको सामने से बात करने के लिए ऑफ़र करना चाहिए। पहले तो मुझको कोशिश करना पड़ेगी, बाद में सोचा जाएगी मेरे पैशन मेरे ये ऑफ़र को एक्सेप्ट करे नहीं करे, लेकिन मुझको तो कोशिश करना पड़ेगी वरना बहुत देर हो जाएगी। तो ये पर्सन ऐसा ही चाहता है, बहुत जल्दी से आपको साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और फाइनली आपकी सम्मति के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी पसंद, अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।